नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना में सोना भाग 1 लेकर आई हूँ। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 8 है, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसका इस प्रकार रहेगा। बच्चे भाषा की बारीकी अवलिक व्यवस्था को समझने के लिए लिखित प्रयोग करते हैं, जैसे कविता के शब्द बदलकर लयबद्धों पर समझ विकसित कर लेते हैं। बच्चे हिरण के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर लेते हैं। सहायक प्रकरण आपका सोना भाग 1 है। सहायक सामग्री श्याम पाठ, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। देखिए, दीक्षा ऐप बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दीक्षा ऐप की जानकारी बिल्कुल देनी चाहिए। कैसे बार कोड स्कैन करके वो उपलब्ध सामग्री को पढ़ सकते हैं जब उन्हें समय मिले। उपलब्ध सामग्री पुस्तक में दिए गए चित्र, महादेव वर्मा जी का चित्र। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधि में देखिए, शुरुआत में जो प्रश्न देंगे, जंगल में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, खरगोश क्या खाता है, जंगल कहानी किसके द्वारा रचित है, क्योंकि ये बच्चे पढ़ चुके होते हैं तो बता देंगे। जंगल कांड में किन जानवरों के बारे में बताया गया है तो बता लेंगे। सोना मोना जो खरगोश थे, हमें जानवरों के प्रति संवेदना क्यों रखनी चाहिए। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा चारणीय प्रश्न रहेगा। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि आज हम मंजरी में संकलित सोना नामक रेखा चित्र, जो कि मेरा परिवार से लिया गया है, छायावती कवि महादेव वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका ने एक हिरनी के बच्चे का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचने का प्रयास किया है। सोना डैश करके लगता था, इसमें एक 1.5 पैराग्राफ लिया है। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा दिखाएंगी तो स्वयं भी कक्षा पाठ का वाचन करेंगी। कतिपय छात्रों से पढ़ने का निर्देश भी देंगी। प्रस्तुत गति का सारांश बताएंगी। यह सोना है, जो कि एक हिरणी है। उसकी आज अचानक याद आ गई और मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है कि गत वर्ष अपने पड़ोसी ने मुझे हिरण मिला था। कुछ महीनों में सब उससे स्नेह करने लगे थे। आप किसी भी जानवर को पालिए, महीने तो दूर की बात है, 1 हफ्ते के अंदर उससे स्नेह होता है, फिर जब ना देखो तो मन बेचैन हो जाता है। वैसे ही हिरणी के साथ था। जो जानवर जंगल में विस्तृत जगह में रहते थे वो, किंतु सोना तो घर में ही पली बड़ी है। सोना शिशावस्था भी पार नहीं कर पाई थी जब वो उनके पास आई थी। सोना सुनहरे रंग की थी, इसलिए उसको सोना कहा जाता था। रेशमी लच्छों की गांठ, कोमल लघु शरीर था। हिरण शावक की कथा तो मिट्टी से ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की ऐसी निष्ठुरता, मनोरंजन, प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश तथा स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। जब सुष्मिता बसु मेरे पास शावक को लेकर आई थी तो बचने की उम्मीद भी नहीं थी। उसको बोतल से दूध पिलाना, मुंह छोटा तो निप्पल नहीं जा पाती थी, किसी तरह से उसको दूध पिला करके शीशी की निप्पल से उसको पिलाया जाता था। धीरे धीरे दूध पीना सीख गई और साथ ही अपनी बोतल को भी पहचाना आ गया। उसने रात में पलंग से सटकर बैठना सीख लिया था। दिन भर की क्रियाकलाप उसकी निश्चित थी। विद्यालय छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट कौतुक में प्रिय साथिन बनकर रह गई हिरण। शिक्षण के उपरांत बच्चों, हमें जंगल में रहने वाले जीवों के संरक्षण पर क्या क्या कदम उठाने चाहिए, बताइए। बच्चों से इसकी राय लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है। वो क्या करेंगे इसके बारे में उनके विचारों को जानना आवश्यक है। तो हम एक छोटी सी गतिविधि या फिर उनसे एक प्रतियोगिता करा सकते हैं, वाद विवाद, कि हमें बच्चों को बताना है कि हमें जानवरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, उनके प्रति अपनी संवेदना क्यों रखनी चाहिए। जो जीवों की हत्या करें उसे आजीवन कैद होनी चाहिए। जानवरों की जान बचाने वालों के लिए सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त कराने चाहिए। तो इससे भाव बढ़ेगा, लोगों में एक जोश आएगा और वो जानवरों की रक्षा करेंगे। प्रदत्त गृह कार्य, नीचे लिखे शब्दों का संधि विकसित कीजिए। शैशवावस्था, छात्रावास, मध्यावकाश, शीतावकाश, इन सब की संधि विक्षेप। तो यह बच्चों के लिए गृह कार्य रहेगा और आगामी शिक्षण योजना में आगे का पाठ पढ़ करके आएँ। धन्यवाद। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए। धन्यवाद और शेयर भी करिए प्लीज़।